गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे 7 क्लास का चैप्टर नंबर 3 देखेंगे, आवर चेंजिंग अर्थ। हमारा पृथ्वी कैसे परिवर्तन हो रहा है, हमारा अर्थ सरफेस में कैसे नया नया बदलाव आता है, उसका बारे में ही ये चैप्टर है। आज हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन आंसर मेथड में फुल चैप्टर को फुल कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं उसमें क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन, The earth crust is broken into a number of huge parts that are called dash। हमारा जो हम रह रहे अर्थ सरफेस है, ये जो अर्थ क्रस्ट पॉइंट है वो नंबर ऑफ पार्ट्स में वो ब्रोकन हुआ है। तो वो जो ब्रेक होता है हमारा क्रस्ट पार्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं ना, लिथोस्फीरिक प्लेट ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीरिक प्लेट ही बोलते हैं। हमारा अर्थ क्रस्ट जब टूट जाता है वो एक एक पार्ट में डिवाइड होता है, बहुत सारा पार्ट में डिवाइड होता है, उसको हम लिथोस्फीरिक प्लेट ही बोलते हैं। तो हम आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस ओरिजिनेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। हमारा जो प्लेट मूवमेंट के लिए फोर्स ही चाहिए। ये बोल रहा है हमारा जो अर्थ का अंदर जो फोर्स ओरिजिनेटेड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोजेनिक फोर्सेस, एंडोजेनिक फोर्सेस, ना बोथ ए एंड बी, ना नॉन ऑफ दिस। हमारा अर्थ का इंटीरियर में जो फोर्स क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सडन मूवमेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड डैश। अर्थक्वेक, बिल्डिंग माउंटेन्स, फोकस, ना नॉन ऑफ दिस। सडनली जो हमारा मूवमेंट होता है अर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको अर्थक्वेक ही बोलते हैं। जो भूकंप होता है अर्थक्वेक। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज नोन एज डैश। हमारा जिधर वाइब्रेशन स्टार्ट होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। ये बोल रहा है कि फोकस का जो ऊपर लेवल पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम एपिसेंटर ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। हमारा अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं? थर्मोमीटर, सेस्मोग्राफ, ना वेटिंग मशीन, ना ऑल ऑफ दिस। उसमें हम सेस्मोग्राफ यूज करते हैं ना, सेस्मोग्राफ अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑन व्हिच स्केल इज द अर्थक्वेक मेजर्ड। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए कौन सी स्केल हम यूज करते हैं? प्लेन स्केल, रिक्टर स्केल, कॉम्पास, ना डिवाइडर। हम रिक्टर स्केल यूज करते हैं ना, रिक्टर स्केल। तो उसमें दे रखा है, इन व्हिच कॉन्टिनेंट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल एंजल फॉल्स ऑफ वेंजुला लोकेटेड। हमारा जो एंजल फॉल्स ऑफ वेंजुला तो हमारा कौन सी कंट्री में अवस्थित है? साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ इंडिया, ना नॉर्थ इंडिया। हमारा जो वेंजुला है हमारा साउथ अमेरिका में ही अवस्थित है। वेयर इज नायग्रा फॉल्स लोकेटेड। हमारा जो नायग्रा वाटरफॉल्स है वो कहाँ अवस्थित है? कहाँ है नायग्रा? हमारा कनाडा और यूएसए का बीच में, ऑन द बॉर्डर ऑफ बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, इसमें ही हमारा अवस्थित है। द ट्रायंगुलर कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट एट द माउथ ऑफ द रिवर फॉर्म डैश। हमारा माउथ का रिवर पार्ट में जो हमारा सेडिमेंट, जो भी कुछ सैंड और कंकड़, जो भी कुछ रॉक लेके जो एक ट्रायंगुलर पैटर्न में जो क्रिएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर का माउथ में बीच, डेल्टा, आर्क, ना ग्लाशियर। क्या बोलते हैं हम उसको? डेल्टा बोलते हैं ना, डेल्टा ही बोलते हैं, त्रिकोण भूमि। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड डैश। एक रॉकी कोस्ट क्रिएट होता है पूरा वर्टिकली हमारा सी वाटर में, उसको हम क्या बोलते हैं? सी क्लिफ, बीच, ना सी कैप, ना इरोजन बोलते हैं, उसको हम सी क्लिफ ही बोलते हैं।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ग्लासियर। इसमें से जो दे रखा है उसमें से ग्लासियर कौन है। ग्लासियर हमको मालूम है जो बर्फ़ का रिवर है, आइस का जो रिवर है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लासियर बोलते हैं। गंगोत्री ना अरावली ना बोथ ऑफ दीज ना नन ऑफ दीज, उसको हम गंगोत्री हमारा एक ग्लासियर का एग्जाम्पल्स है। डिपोजिशन ऑफ अ सैंड इन ए लो हिल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज डैश। अरे जो सैंड हमारा जो बाली में जो एक छोटा सा पहाड़ टाइप का स्ट्रक्चर में बना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्लासियर, सैंड डून, ना हिल ना डेजर्ट, उसको हम सैंड डून ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंड डिम दे रखा है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, सैंड डून ही उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें एक दे रखा है कॉलमन, इसको हम मैचिंग करना है। मशरूम रॉक कहाँ देखने के लिए मिलता है, हमारा डेजर्ट में ही देखने के लिए ज़्यादातर मशरूम रॉक मिलता है। मिंडर्स क्या है, मिंडर्स हमारा सी वाटर से ज़्यादातर ये क्रिएट होता है, सी वेब से मिंडर। तापरे स्टाक क्या है ना, सॉरी स्टाक वगैरह हमारा सी वेब से, हाँ स्टाक होगा हमारा सी वेब्स। उसका बाद ग्लासियर क्या है, ग्लासियर होगा हमारा रिवर ऑफ आइस होगा हमारा ग्लासियर। जो बर्फ़ में नदियाँ हैं उसको हम ग्लासियर ही बोलते हैं। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे जाम्बिया, इधर ही है हमारा विक्टोरिया फॉल्स है, ये है। ट्रांसवर्स वेब हम बोलते हैं, जो हमारा एस वेब को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेब से बोलते हैं। बस ये हो गया कॉलमन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए डैश मोशन। कौन सी मोशन में हमारा मैग्मा जो मूव करता है अर्थ का अंदर। ये पूरा सर्कुलर ना, सर्कुलर। नेक्स्ट, ए डैश इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच मोल्टन मेटेरियल कम्स आउट। जो सडनली हमारा अर्थ क्रस्ट का ऊपर आ जाता है पूरा मोल्टन मेटेरियल, उसको हम क्या बोलेंगे, वोल्केनो बोलते हैं ना, वोल्केनो बोलते हैं। है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस इन द क्रस्ट व्हेयर द अर्थक्वेक स्टार्ट्स इज कॉल्ड। जिधर हमारा भूकंप स्टार्ट होता है, अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ अ डैश एंड डैश क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द अर्थ सरफेस। अरे कौन सी प्रोसेस में हमारा जो लैंडफॉर्म ज़्यादातर क्रिएट होता है, इरोजन और एक डिपोजिशन ना, इरोजन आ गोटे कौन डिपोजिशन। क्या, डिपोजिशन। ये दोनों प्रोसेस में हमारा जो अर्थ का लैंडफॉर्म क्रिएट होता है। नेक्स्ट 5 नंबर, डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ फाइन सॉइल अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर फॉर्म्स डैश। तो हमारा क्या फॉर्म करता है, जो डिपोजिशन ऑफ अ लेयर ऑफ अ फाइन सॉइल अलोंग द बैंक ऑफ अ रिवर फॉर्म्स डैश। तो उसका बैंक और जो ये हमारा सॉइल है, सॉइल डिपॉजिट है कि क्या बनाता है, फ्लड प्लेन बनाता है ना। क्या बनाता है, फ्लड प्लेन ही बनाता है, फ्लड प्लेन ही बनाता है। नेक्स्ट, सैंड डिपॉजिट ओवर लार्ज आर कॉल्ड डैश। एक लार्ज एरिया में हमारा जो सैंड ज़्यादातर डिपॉजिट होगा तो उसमें कौन सी लैंडफॉर्म क्रिएट करेगा, लुइस ना, उसको क्या बोलते हैं, लुइस बोलते हैं। अगर हमारा सैंड एक ज़्यादा लार्ज एरिया में एक
डिपॉजिट होगा तो उसको हम लुइस बोलेंगे। तो ये ट्रू फॉल्स, इसको छोड़ो। नेक्स्ट देखेंगे, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस इज फाउंड इन डैश। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस इज फाउंड इन जापान, पाकिस्तान, इंडिया ना चाइना। कहाँ देखने के लिए मिलता है? हमारा सबसे बड़ा लुइस चाइना में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, इन डेजर्ट यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ मशरूम कॉमनली कॉल्ड। डेजर्ट में जो हमारा छत्तू का टाइप में दिखाई देता है उसको हम क्या बोलेंगे? मशरूम रॉक बोलते हैं ना, मशरूम रॉक। द फोर्स व्हिच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कॉल्ड डैश। हमारा अर्थ का अंदर जो फोर्स काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक बोलते हैं। और जो अर्थ का ऊपर जो फोर्स काम करता है उसको हम एक्सोजेनिक बोलते हैं। हाईएस्ट वाटरफॉल इज डैश। हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? जम्बिया ना एंजल, नाइग्रा ना विक्टोरिया, कौन सा है? हमारा एंजल है, सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। तो नेक्स्ट देखेंगे, इट इज ए वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू व्हिच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। सडनली जो हमारा मोल्टन मटेरियल आ जाता है पृथ्वी का ऊपर, मीन्स अर्थ का ऊपर जो आता है क्रस्ट का ऊपर, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम वोल्केनो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्केनो ही बोलते हैं। उसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, कौन सा हमारा एक्सोजेनिक फोर्सेस नहीं है? वोल्केनो, विंड, सी वेव ना ग्लाशियर, कौन सा नहीं है? वोल्केनो नहीं है ना एक्सोजेनिक, ये तो हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस में ही आता है। द प्लेस ऑन द फोर्स अबव द फोकस इज कॉल्ड द डैश। हमारा जो फोकस का ऊपर है, जिधर हमारा अर्थ क्वाक स्टार्ट होता है वो सेंटर को हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं। वो बोल रहे हैं फोकस का ऊपर जो जगह है, जो प्लेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैसिव अर्थ क्वाक हिट भुज टाउन ऑन डैश। एक सबसे बड़ा हमारा भूकंप अर्थ क्वाक ही हुआ था भुज टाउन में। कब हुआ था? कब हुआ था? 26 जनवरी 2001 में ही हुआ था। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स। हमारा जिधर ये जो वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं ना, फोकस, फोकस ही बोलते हैं। नेक्स्ट, द मूवमेंट लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनो कॉजेस मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारा जो सडनली जो अर्थक्वेक होता है, हमारा जो वोल्केनो आता है वो अर्थ क्रस्ट में सरफेस पार्ट में वो ज़्यादातर डिस्ट्रक्शन कर देता है ना, नष्ट कर देता है। तो हमारा सडन मूवमेंट, ये क्या है? सडन मूवमेंट सडनली होता है। टू टाइप ऑफ फोर्सेस, कौन सी फोर्स है? हमारा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ आ गोटे अर्थर सरफेस ऊपर जोटा हुए उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ऑप्शन नंबर डी, दो प्रकार हमारा फोर्स है। तो नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन। इरोजन बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं? जो मृत्तिका क्षय है उसको हम इरोजन बोलते हैं ना। वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप, जो हमारा सॉइल जो लॉसेस होता है उसको हम इरोजन ही बोलते हैं। द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड डैश। सी वाटर में हमारा जो वर्टिकली एक रॉकी कोस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सी क्लिफ ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी क्लिफ ही बोलते हैं। डैश इज क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। कितना होगा तो हम बोलेंगे उसको मेजर अर्थक्वेक है? 7 ना, 7। नेक्स्ट, व्हेन द विंड ब्लोज it lift and transport sand from one place to another. When it stops blowing, the sand falls and get deposited in the low hill like structure. These are called
ये बोल रहा है हमारा जो सैंड है वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, छोटा पहाड़ टाइप का है, बालू का छोटा पहाड़। उसको हम क्या बोलेंगे? लुइस बोलेंगे, ना सैंड डून बोलेंगे, ना स्टाक बोलेंगे, ना मशरूम रॉक ही बोलेंगे। है थोड़ा देखेंगे, ये 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द अर्थ मूवमेंट आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द डैश व्हिच कॉजेस देम टू मूव। हमारा जो अर्थ मूवमेंट करता है, एक एंडोजेनिक और एक एक्सोजेनिक, जो दो फोर्स से है ना, हमारा जो अर्थ का प्लेट जो मूवमेंट करता है, इसमें वही दे रखा है कौन सी बेसिस में वो जो मूव करता है। फोर्स का बेसिस में ना, फोर्स का बेसिस में। पहले 16 नंबर ए होगा सही उत्तर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। व्हेन द रिवर टम्बल्स एट स्टीप एंजल ओवर वेरी हार्ड रॉक और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉर्म ए डैश। जब भी हमारा जो वाटर रिवर से आके हमारा हार्ड रॉक में पड़ेगा तो वो क्या क्रिएट करेगा? वाटरफॉल ही ज़्यादातर क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है? वाटरफॉल ही क्रिएट करता है। नेक्स्ट देखेंगे। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स इज कॉल्ड डैश। हमारा जिधर वाइब्रेशन स्टार्ट होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फोकस ही बोलते हैं ना, फोकस ही बोलते हैं। तो नेक्स्ट देखेंगे। आफ्टर द रिवर एंटर द प्लेन इट इज ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बैंड इज नोन एज डैश। हमारा जो रिवर का पानी है जब भी प्लेन एरिया में एंट्री करता है वो थोड़ा बैंड होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मिंडर, ऑक्सबो लेक, ना लिविस। उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं ना, ऑक्सबो लेक ही हम बोलते हैं। तो हाँ, लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस इज फार्म्ड इन डैश। लार्ज डिपॉजिट ऑफ लुइस फाउंड इन डैश। कहाँ देखने के लिए मिलता है सबसे बड़ा लुइस? हमारा सबसे बड़ा लुइस जो है कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो चाइना ना, चाइना में ही ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन ये थोड़ा देखोगे। आफ्टर द रिवर एंटर द प्लेन इट इज ट्विस्ट एट ए टर्न फॉर्मिंग द लार्ज बैंड इज नोन एज। ये थोड़ा मिंडर होगा, ऑक्सबो लेक नहीं है, ये थोड़ा मिंडर होगा, देखोगे। उसका बाद नेक्स्ट है। द हाइस्ट वाटरफॉल ऑफ द वर्ल्ड इज डैश। सबसे बड़ा वाटरफॉल कौन सा है? हमारा एंजल फॉल्स है, एंजल फॉल्स जो कि अमेरिका में है। व्हिच वाटरफॉल इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका। कौन सी वाटरफॉल सिचुएटेड है कनाडा और यूएसए में? हमारा ये देखोगी शायद एंजल फॉल होगा, एंजल फॉल ही होगा हमारा, जो कि कनाडा और यूएसए में सिचुएटेड है। तो उसका बाद देखेंगे। एट व्हाट मैग्नीट्यूड इज अर्थक्वेक क्लासिफाइड एज ए मेजर अर्थक्वेक। मेजर अर्थक्वेक हम क्या बोलेंगे अगर उसका अमाउंट 7.0 होगा तो? व्हिच इज कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ। तो हमारा वोल्केनो, फ्लडिंग, ना फ्लड प्लेन, ना ऑल ऑफ दिस। सडनली हमारा क्या होता है? वोल्केनो होता है ना, वोल्केनो। तो नेक्स्ट देखेंगे। व्हेयर आर मशरूम रॉक आर फाउंड। मशरूम रॉक कहाँ देखने के लिए मिलता है? डेजर्ट में देखने के लिए मिलता है ना, डेजर्ट में ही देखने के लिए मिलता है। व्हाट इज नोन एज द स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग मोस्ट वर्टिकली एबव द सी वाटर। हमारा समुद्र का पानी में जो वर्टिकली एक रॉकी कोस्ट देखा जाता है उसको हम सी क्लिफ ही बोलते हैं। व्हेयर इज एंजल फॉल लोकेटेड। एंजल फॉल कहाँ लोकेटेड है? हमारा साउथ अमेरिका में ही है। व्हाट आर द सडन मूवमेंट इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड। जो सडन मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अर्थक्वेक ही बोलते हैं, अर्थक्वेक ही बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ग्लेशियर। ग्लेशियर एक क्या है? मैंने बोला था वो एक फ्रोजन रिवर है। मूविंग ऑफ द लेयर ऑफ द अर्थ, मूविंग ऑफ सॉइल, मूविंग ऑफ आइस ना, ये मूविंग ऑफ आइस हो सकता है। नेक्स्ट।
व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। तो इसमें कौन सी टाइप है हमारा अर्थ को जो क्वाक जो उसका जो वेव्स है उसमें पी वेव, एस वेव, एल वेव, ये सभी में डिवाइड है ना, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, ये सभी है अर्थक्वेक का वेव है। व्हाट डू यू नो बाय ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक हम बोलेंगे तो क्या समझेंगे। ऑक्सबो लेक, लेक फॉर्म्ड द एनिमल प्रेसिपिटेशन ना, लेक्स फॉर ऑक्स यही होगा ना। कटिंग ऑफ मिंडर लूप फ्रॉम मेन रिवर, तो ना लेक फॉर ऑक्स यही होगा शायद, थोड़ा देखोगी। कटिंग ऑफ मिंडर लूप फ्रॉम मेन रिवर, ये भी हो सकता है, ये थोड़ा देखोगी, सी ऑप्शन हो सकता है। तो नेक्स्ट देखेंगे व्हाट आर सैंड डून। सैंड डून हम किसको बोलते हैं, लो हिल लाइक स्ट्रक्चर ना, छोटा पहाड़ टाइप का है बाली में, उसको हम सैंड डून ही बोलते हैं। नेक्स्ट व्हाट डू यू मीन बाय इरोजन। इरोजन बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं, जो हमारा सॉइल लॉसेस होता है, वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केल, ये है हमारा इरोजन है। नेक्स्ट देखेंगे, ये थोड़ा कॉमन है, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा अरेंज करेंगे। वेदर किसको बोलेंगे, इरोजन किसको बोलेंगे, विक्टोरिया फॉल्स कहाँ है, लिविस क्या है, डेल्टा क्या है, ये थोड़ा देखोगी। वेदर हम किसको बोलेंगे, वेदर है हमारा ब्रेकिंग ऑफ रॉक, उसको हम वेदर ही बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा। इरोजन किसको बोलेंगे, इरोजन ये होगा वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट। विक्टोरिया फॉल्स क्या है, विक्टोरिया फॉल्स हमारा जम्बिया एंड जिम्बाब्वे, इसमें है। लिविस, लिविस कहाँ है रे, लिविस हमारा ये थोड़ा देखेंगे, डेल्टा, ये तो कर सकते हैं। डेल्टा हमारा कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट को लेके हमारा डेल्टा गठित है, और एक लिविस होगा, राइज्ड बैंक होगा, ये तो लास्ट है। तो उसका बाद ही थोड़ा देखेंगे, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड विथ ए मशीन कॉल्ड, जिसमें हमारा अर्थक्वेक को मेजरमेंट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेस्मोग्राफ, सेस्मोग्राफ ही बोलते हैं। नेक्स्ट द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट नोन एज दिस, उसको हम लिथोस्फीयरिक प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयरिक प्लेट। द डैश फोर्सेस एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, हमारा जो अर्थ का अंदर जो फोर्स काम करता है उसको हम एंडोजेनिक फोर्सेस ही बोलते हैं। नेक्स्ट द फोर्सेस वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ का सरफेस में जो फोर्स काम करता है हम उसको एक्सोजेनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। व्हेन द डैश प्लेट मूव द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, कौन सी प्लेट मूव होगा तो हमारा जो अर्थ सरफेस वाइब्रेट ही होगा। हमारा लिथोस्फीयरिक प्लेट ना, कौन सी प्लेट ना, लिथोस्फीयरिक प्लेट, लिथोस्फीयरिक प्लेट वगैरह हमारा मूवमेंट होगा तो हमारा अर्थ वाइब्रेट ही होगा। तो इतने ही था क्वेश्चंस, शायद सभी को समझ में आया होगा। इसी वीडियो को लाइक करोगी, कमेंट करोगी और सब्सक्राइब करोगी, और तुम्हारा जितना भी फ्रेंड है सभी को शेयर करोगी। थैंक यू।